समस्त बंधुओं को नर्मदे हर। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और आपको 4 एकड़ ज़मीन दिखा रहे हैं और हम भी देखने आए हुए हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। आप जिस किसी वीडियो को देखते हैं, कोई भी वीडियो हो, उसको हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, हम आपको उसकी यथास्थिति बताएंगे। अब चलिए ज़मीन पे सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये ज़मीन का लास्ट कोना है। यहाँ से ये ज़मीन, ये जो मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ चली गई और ये पीछे ये बिजली का पोल दिख रहा है। एक बिंदु तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि बिजली है। ढलान, थोड़ी सी ढलान लिए है ज़मीन जो है थोड़ा ढलान लिए हुए, लेकिन समतल की श्रेणी में आएगी। इसके बाद पीछे निकल गई ये ज़मीन, ये पेड़ उसी ज़मीन में आएंगे। अब रास्ते की बात करते हैं कि किस तरह से हम इस ज़मीन में प्रवेश होंगे। तो ये रहा रास्ता, ब्लैक रोड टच, और जिसका फ्रंट भी ये यहाँ से शुरू होकर इस कोने से, ये कार खड़ी है, इस कार के पास से फ्रंट शुरू होता है और ये मैंने धीरे धीरे घुमाया और ये पेड़ के पहले तक फ्रंट चला जाएगा। इसका 4 एकड़ का रकबा है। मूल्य एवं विभिन्न जानकारी और भी जो बचेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आओ, ज़मीन की मिट्टी लाल रंग की है। ज़मीन में कुछ मामूली पत्थर बिखरे हुए हैं, कुछ कंकड़ भी हैं इसमें, छोटे बड़े कंकड़। और इसमें आप देखें कि कुछ अलग प्रकार का स्टोन है बीच में। संभवतः इसे बॉक्साइट बोला जाता है। तो बॉक्साइट के जो स्टोन हैं वो इस ज़मीन में हमें बाहर से ही दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है। हमारा फ़ोन नंबर आपको हम पुनः बोल देते हैं, 75 66 22 47 16। अब इस ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यूं ही पड़ी हुई है। लेकिन इस ज़मीन को हम या आप कोई भी पलट देता है तो इस ज़मीन में बहुत ही उम्दा फसल होगी। कुछ इस तरह से मिट्टी है लाल कलर की, तो फसल लगाने लायक तो है ज़मीन। आप इसमें फसल नहीं लगाना चाहते तो प्लांटेशन भी कर सकते हैं। एक विशेष बात ये समझ में आ रही अब तक में चलते हुए कि इस ज़मीन में बहुत ऊंचा नीचा बिल्कुल नहीं है। पूरा जैसे ग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड के जैसे ये पूरी समतल है ज़मीन। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपको ये जो झाड़ झंगूड़े लगे हैं, छोटे छोटे पौधे, इनको छटवा के अलग करवा के मशीन से, और इसमें आपको कुछ पत्थरों की मात्रा जो पड़ी हुई है इनको साफ़ करवा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन लेने योग्य है, काम ज़्यादा नहीं है ज़मीन में। यहाँ कहीं खुदाई हुई है, थोड़ा सा खुदा हुआ दिख रहा है, हम उस पर नज़र डालते हैं ताकि उससे आपको मिट्टी का ज्ञान हो जाएगा। ज़मीन में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, पत्थरों की मात्रा कम है। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है ये। 4 एकड़ का रकबा है। आप किसी भी ज़मीन को देखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको ज़मीन जो है शेयर करेंगे तो आप इसमें देखो, मैं शुरू में ही समझ में आ गया था कि इसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी है। इसमें आप देखें कि नीचे जो है स्टोन नहीं है, ये देखें आप, नीचे बिल्कुल स्टोन नहीं है। और इसमें आप यदि फसल भी लगाना चाहें तो फसल भी हो सकती है। लेयर अच्छी है मिट्टी की, पीली टाइप की कुछ मिट्टी है, लाल भी नहीं कहेंगे, डार्क लाल, पीली टाइप की मिट्टी है। और इसमें आप यदि अनाज वगैरह लगाना चाहें तो अनाज लगा सकते हैं। साथ में ये भी है, हाँ हाँ,
अनाज भी लगा सकते हो, नहीं तो प्लांटेशन वगैरह वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ घर बनाकर रहना बहुत अच्छा रहेगा। घर बनाकर आदमी जो बाहर से हैं वो रह सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ से लेकर फ्रंट, यहाँ कहीं से लेकर वो वहाँ तक जाएगा फ्रंट, ये पेड़ के किनारे से बहुत बड़ा फ्रंट है। अब हम सड़क पे चलते हैं। हमने आपको मिट्टी वगैरह दिखा दी और संभवतः ऐसा समझ में आता है जैसे एक पीछे नाला भी गुजरा हुआ है। इस साइड की देखो आप, बाजू की जो ज़मीनें हैं इस साइड की जो ऊंची नीची है, थोड़ी स्टोन नहीं है, ऊंची नीची है, मिट्टी ही दिख रही है। लेकिन ये वाला जो लैंड है सेल आउट वाला, तो ये समतल है। अब मैं आपको यहाँ खड़े होकर आपको गांव दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, मैंने ये जूम किया आराम से, और ये देखिए ये ज़मीन की बाजू वाले हिस्से में गांव बसा हुआ है। ठीक है, तो एक गांव और है आगे मिला था हमें, ज़मीन के आजू बाजू में गांव है। जिला मंडला आएगा और एक लेयर यहाँ भी दिख रही है हमें मिट्टी की। तो ये ज़मीन में जो है ख़रीदारी करना बेहतर रहेगा। गांव भी है, बिजली भी है, सड़क भी है। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह की मिट्टी मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया ज़मीन है ये, इसमें आप जैसा चाहे मन चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। मकान बना लो, रह लो, खेती बाड़ी कर लो, या इसमें आप फार्म हाउस बना सकते हैं बढ़िया से। अब हम ये यहाँ से आपको लगभग फ्रंट दिखाएंगे आपको। एक गांव इस तरफ भी है, और आप देखें यहाँ पर ये टैंकर वगैरह खड़े हुए, घर बना रखा है। ये देखें आप, और यहाँ से ये फ्रंट चालू होता है। ये यहाँ से फ्रंट चालू होगा, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो कार नज़र आ रही सामने। ये देखिए आप, ये दिख रही कार। तो इतना बड़ा फ्रंट है, और क्या चाहिए। 4 एकड़ ज़मीन है और 4 एकड़ में बहुत बड़ा फ्रंट है, और बढ़िया मकान भी दिख रहा है वहाँ पर सामने। एक बहुत पक्का और अच्छा दुरुस्त मकान है, किसी संपन्न व्यक्ति का मकान है। फ़ोन नंबर फिर बोलेंगे हम, 75 66 22 43 16। ये हमारा फ़ोन है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, फिर आगे की यथास्थिति हम बताएंगे। यहाँ से जबलपुर की यदि बात की जाए तो जबलपुर तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी है, और मंडला जो ज़िला मुख्यालय है उसकी यदि बात की जाए तो वो करीब 58 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और तहसील मुख्यालय की यदि बात की जाए तो तहसील मुख्यालय आपको मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। तो हमने बाकी चीज़ों पर प्रकाश डाला, पानी पर भी प्रकाश डालेंगे, और चमकेगा प्रकाश डालने पर पानी, दिखाते हैं हम आपको। ये देखें आप, ये बिजली है आपके खेत में से ही गुजर रही है। एक कनेक्शन इससे कट जाएगा, जो कि आपको खेत में आपकी बिजली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बिजली के लिए तार अलग से खींचना नहीं है, क्योंकि खंभा यहाँ से जा रहे हैं, बिजली के पोल जा रहे हैं। आजू बाजू में खेती आप देख रहे हैं, ये यहाँ खेती हो रही है। और नहीं इसमें से कुछ यदि प्रॉब्लम है तो ये रहा सामने ट्रांसफार्मर, ये मैंने जूम किया, ये रहा सामने ट्रांसफार्मर। क्या चाहिए, सारी सुविधाएं समझ आती हैं। और इससे भी चौड़ा रोड, जो मुख्य रोड है, हाईवे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे भी चौड़ा रोड जो रेगुलर चलने वाला, वो मात्र 2.5 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, सॉरी क्षमा चाहेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा, और 1.5 मान लो आप। अब मैं आपको पानी दिखाता हूँ। यहाँ ये खुदा हुआ है, बाजू में किसी का खेत है, उसने अपना बना रखा खोद के। ये देखें साहब पानी, ये रहा पानी। ये तो थोड़ा खुदा है, आप यदि ऐसी तरीके का कुछ थोड़े से हिस्से में और गहरा करवा देंगे तो पानी ही पानी हो जाएगा। इतना पानी भी इस 4 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है।
यानी आधा एकड़ में आप यदि बना देते हैं कुआं जैसा, गड्ढा जैसा, ऐसा चौकोर, तो आधा एकड़ में कर देंगे तो आपके 4 एकड़ में पानी पर्याप्त हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी पानी की। तो सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला। ज़मीन के किनारे से ये थोड़ी सी पुलिया सी जाती है, ये किनारे किनारे पानी निकल जाएगा। चलिए, तो हम गाड़ी में सवार हो गए। ये रही ज़मीन और ये हमने अभी पानी दिखाया। अब यहाँ से हम रवानगी लेते हैं और आपको मुख्य रोड जो है वो दिखाते हैं। तो आप अपने मोबाइल पर जब वीडियो देखते हैं तो आप हमें समझ में नहीं आता आप अपने मोबाइल पर कौन सा वीडियो देख रहे हैं, और लोग बाग कमेंट या हमसे बोलते फ़ोन लगा के कि ये ज़मीन कहाँ है। आप कौन सी ज़मीन देख रहे हैं अपने मोबाइल पर हमें नहीं पता होता है। जब आप हमें व्हाट्सएप करके वो ज़मीन को शेयर करके भेजेंगे तो ही हम बता पाएंगे। और 50,000 रुपया एकड़ में, 1 लाख रुपया एकड़ में, यदि आजकल बाइक नहीं आती है 1 लाख रुपया एकड़ में, सॉरी 1 लाख रुपये में, 50,000 में सोफा सेट नहीं आते। कॉमन सेंस की बात है, लोग बाग 50,000 रुपया एक एकड़ में ज़मीन मांगते हैं। तो ये देखें आप, हम एक बड़े गांव में आ गए वहाँ से। ये एक बड़ा गांव है, ज़मीन से 500 मीटर की दूरी पर बड़ा गांव है ये। यहाँ मजदूर वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। तो अभी तक चलने में हमें जो समझ में आया कि मुझे ऐसा लगता है 1.5 या 2 किलोमीटर मान लें आप। मुख्य मार्ग जो है वो 2 किलोमीटर आप लेके चल सकते। हाँ, 2 किलोमीटर करवा के, तो मात्र 2 किलोमीटर। और मैं तो ये कहता हूँ कि 3 किलोमीटर भी यदि मुख्य मार्ग है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 3 मिनट का रास्ता। तो ये जानवर अभी हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया। और मैं आपको दिखाऊं, ये जूम किया मैंने और ये दिख रहा है वो मेन रोड। ये देखें, ये मुख्य रोड। तो ये देखें आप, ये मेन रोड है। जानवरों के कारण हम ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जानवरों के कारण। ये देखें आप, बस जाती हुई दिखाई दी आपको। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये। लीजिए साहब, हम मेन रोड में आ चुके हैं। ये जानवर ने हमारा समय नष्ट कर दिया है, लगभग 5 से 7 मिनट। और आपको एक विशेष बात बताऊं कि जैसे दैनिक जीवन की जो सामग्री चाहिए होती, किराना दुकान वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ से 1.5 इस जगह से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि ज़मीन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको दैनिक जीवन की सामग्रियाँ आसानी से मिल जाएंगी। तो ये हम मेन रोड में चलना शुरू कर दिए हैं और यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हमें कुछ बड़ी जगह मिल जाएगी। हाँ भैया, निवास में तो यहाँ आपको आपके दैनिक जीवन की सामग्रियाँ मिल जाएंगी। ज़मीन से मुझे लगता है कि 4 किलोमीटर के आसपास ये कस्बा मिल जाएगा आपको। बड़ा कस्बा है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे।
किराना दुकान से लेकर वगैरह वगैरह जो भी सामग्री दिन में दैनिक जीवन में लगती हैं। आप देखें मार्केट है यहाँ पर, तो ये सब आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम वीडियो को विराम देते हैं। नर्मदे हर।